अभी मतलब कुछ दिनों से ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उठ ही नहीं पा रहा हूँ। सुबह सुबह रिकॉर्ड क्या करूँगा, लेट हो जा रहा है उठते उठते। फिर और भी बहुत सारा काम है, वो करते करते तो ऑफिस जाने में भी लेट हो जाता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। आज सोचा कि कुछ काम को स्टॉप करके ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एक चीज़ मैंने देखा है कि अलार्म लगा लेता हूँ, अलार्म लगा के फिर मैं बंद भी कर दिया अलार्म उठ के। पता नहीं, मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे लगा क्या कि मैं सपना देख रहा हूँ और सपने में मैं अलार्म बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं रियल में अलार्म बंद कर दिया आज। मैं उठा तो मुझे पता चला कि मैंने अलार्म ही बंद कर दिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने बंद किया था, बट मुझे लगा था वो सपना में। फ़ोन भी किसी और का था, मतलब इंटरफेस था, होम स्क्रीन था, वो भी किसी और का था। मतलब सपने में मैं पूरा जी रहा था मैं, अभी भी पूरे सपने में कर रहा था। तो क्या मैंने देखा है कि अगर मैं प्रे करके सोता हूँ भगवान से कि भगवान मुझे सो सो उठा दो, 4 बजे उठा दो या फिर जल्दी उठा दो, तो उठ जाता हूँ मैं ऑटोमेटिकली। उस दिन तो जल्दी उठना ही, चाहे अलार्म से उठ जाऊँ या फिर ऑटोमेटिकली अलार्म से पहले उठ जाऊँ, उठ जाता हूँ। वही मैंने सोचा कि आज से ना प्रे करके, रोज़ प्रे करके ही उठूँगा, चाहे मैं 3 घंटे की नींद लूँ या 4 घंटे की लूँ या 5 घंटे की लूँ, वो मैटर नहीं करता। बट अगर मैं प्रे करके सोता हूँ तो मतलब मैं उठ जाता हूँ। अगर प्रे करके नहीं सोता हूँ तो अलार्म लगा के भी कितना भी नींद कर लो, उठ नहीं पाता हूँ। और जल्दी उठने से क्या होता है, मेरा सारा काम भी हो जाता है। खाना बनाना, फिर खाना बनाना ही काम है, बर्तन धोना, खाना बनाना, यही मेन काम है। उसी में पूरा टाइम चला जाता है फिर। और जैसे मैं बताया था कि मैं ना पहले बहुत नॉनवेज खाता था, ठीक है। बहुत, मतलब इतना ज़्यादा, मैं वीडियो कुछ शेयर करूँगा, वो तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कुछ मजाक मजाक में भेजा है, तो वो मेरे पास है, बाकी नहीं है। तो वो मैं शेयर करूँगा, आप देखोगे उसमें। मैंने बहुत नॉनवेज खाता था मैं, हद से ज़्यादा। मैं इतना, मेरा फेवरेट, ऊपर से मैं कोलकाता में रह रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे तो नॉनवेज भाई रोज़ चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे खुश था खूब नॉनवेज खा के। पीजी में रहता था, वहाँ पे भी रोज़ नॉनवेज बनता था। तो उसको छोड़ने का भी ना मतलब अलग ही उसका वो है, उसका भी रीज़न अलग ही है, मतलब सिंपल नॉर्मल रीज़न नहीं है। जैसे क्या है कि मैं ना, एक मेरी फ्रेंड है, तो उसके साथ गंगा आरती देखने जाता था हावड़ा में। गंगा आरती देखने जाता था, तो एक संडे ही जाता था, क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम छुट्टी रहता था, तो संडे जाता था मैं। तो एक 20 तारीख को ना, 20 तारीख को मैं गया था ऐसे सेम गंगा आरती करने के लिए, देखने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए गया था। वहाँ पे जाके ना फिर मैंने रुद्राक्ष की माला है मेरे पास, वो रखी हुई है कहीं पे। तो वो मैंने ना कुंभ से लिया था, कुंभ से कि काशी घाट के सामने से लिया था। तो वो मैं माला पहना हुआ था। तो मैंने क्या किया, वो बस शौक शौक में, मतलब कुछ करते हैं, बैठे हैं, ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, तो मैंने क्या किया, एक 108 वो कर लिया, जाप कर लिया, क्या कर लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया। या फिर और क्या था, महामृत्युंजय जाप तो नहीं, ओम नमः शिवाय किया था। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओ मृत्युंजय मर्त, जैसे ये ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, यही मैंने कर लिया था वहाँ पे उस टाइम, उस दिन। तो उसके बाद ना मैं यहाँ आया, पीजी आया, पीजी में आने के बाद खाना वाना खा के सो गया था। फिर सुबह सुबह अगले दिन मंडे को मॉर्निंग में ऑफिस जाने के लिए मैं गया ब्रेकफास्ट करने के लिए ऊपर छत पे, पीजी में, कि लाओ भाई दे दो मुझे। तो उन्होंने ना, मेरा वहाँ पे क्या रूटीन था कि सुबह सुबह मैं ना प्रोटीन मिल्क पीता था और प्लस अंडा खाता था दो। तो सेम वैसे ही उस दिन भी मुझे अंडा दिया दो और प्रोटीन वाला मिल्क दिया बस। तो मैं क्या किया, ठीक है, प्रोटीन मिल्क पी लिया, फिर अंडा खाया ना। अंडा खाया तो अंडा खाने के बाद ना मुझे अजीब सा लगा, मतलब पहली बार लगा था, एकदम अजीब, उल्टी जैसा मन आ गया। मुझे लगा अंडा ख़राब होगा ये। तो मैं ना क्या, अंडा फेंक दिया, मैं पीजी वाले को बोला भी नहीं, अंडा फेंक दिया। अंडा फेंक दिया, फिर मुझे अंडा वाला ग्रेवी लंच में भी मिला था। तो मैं ऑफिस गया, ऑफिस में भी चलो ठीक है, ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ, लंच खा लेते हैं। तो लंच जैसे ही सब कुछ खा रहा हूँ, अंडा लिया मुंह में, फिर वैसे ही टेस्ट एकदम बहुत बेकार वाहियात वाला, जैसे दवाई खा रहा हूँ मैं वैसा। तो मैंने क्या, अंडा साइड करके खाना खा लिया। फिर खाना खा लिया, फिर आके ना मैं सोच रहा हूँ, मेरा मन ही एकदम उठ गया था ये
अंडा, बल्कि मैं सिर्फ उतना अंडा खाता, मेरा फेवरेट था मतलब ये चिकन वगैरह, मटन वगैरह, फिश। तो मुझे अंडा उतना पसंद भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ना अंडा खाने के बाद ना मुझे और भी कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं कैसे। मतलब इतना इतना बेकार मुँह हो गया, मतलब हो गया था ना उसको खा के कि और कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर आके मना किया। मना करने का ही बहाना अलग ही था, क्योंकि पीजी में मतलब मैं बहुत खाता था, तो ऐसे में नॉर्मली अगर मना करता तो वो 10 क्वेश्चन पूछते, ये वो क्यों छोड़ रहे हो, छोड़ने भी नहीं देते एक तो मैं छोड़ने का प्लान भी नहीं था मेरा, ठीक है। तो ये क्योंकि जनवरी की बात है, तो मैं फिर बोला कि दादा, जो कि सच बात है, मैं इसमें कुछ झूठ नहीं बोला। मैंने बोला कि दादा, मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरे गांव में एक दादाजी मर गए हैं, तो मैं अभी नॉनवेज नहीं खा पाऊँगा। ये सच बात है, ये बात मुझे 2-3 दिन पहले पता चली थी, लेकिन मैं नॉनवेज कंटिन्यू कर रहा था क्योंकि मैं कोई और मरा है, मैं ऐसा कुछ मैं खाऊँगा ये वो, मतलब सोच रहे हो किस लेवल का मैं खाता था। तो मैं खा रहा था, लेकिन मुझे एक वो मिल गया कि चलो हाँ, एक रीज़न तो है, ऑथेंटिक रीज़न, सही रीज़न। तो मैंने वही रीज़न वहाँ पे बोला कि ऐसे ऐसे मैं अब नहीं खाऊंगा 10-15 दिन, अभी मेरा नॉनवेज रोक दीजिए, ठीक है, वेज ही दीजिए। ठीक है, उसमें भी उन लोगों ने पूछा कि अरे ऐसा तो कभी किया नहीं है, फिर अभी कर रहा हूँ। बोला हाँ, थोड़ा सा कर रहा हूँ। बोले ठीक है, चलो ओके। तो चलो भाई, नॉनवेज तो छूट गया अभी तब तक। फिर धीरे 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 नॉनवेज छूट गया। ये तो आपका बात है 21 जनवरी का, ठीक है। कम कुंभ भी अपना, कुंभ भी आसपास था, मुझे मेरा कुंभ भी जाने का प्लान था। फरवरी में मैं गया था, मैं आपको डेट शेयर करूँगा, मैं मुझे खुद पता चले तो, मुझे याद नहीं है, मैं देखूँगा डेट क्या है। तो कुंभ जाने से पहले तो मैंने वैसे फिर 10-15 दिन तो हो गया मेरा खाए खाए, मतलब वेज खाए खाए, मुझे नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा है। और पीजी वाले बोल रहे हैं कि दिव्यांश, नॉनवेज अब तो नॉनवेज कल से देंगे ना, देंगे देंगे। मैं बोला नहीं ज़्यादा नहीं था, मैं 2-3 दिन इग्नोर किया, मैं मतलब बात टालते रहा। फिर वो लोग बैठ गए, अब सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने गया, वो लोग बैठ गए टेबल पे, भैया आप बताओ क्या बात है, तुम नॉनवेज तो तुमको खाना पड़ेगा, क्या हो गया नहीं खा रहे हो। तो मैंने बोला हाँ, कि मैं बोला दादा अभी कुंभ जाना है ना, मैं कुंभ जाने का प्लान नहीं था मेरा, मैं वैसे ही बोल दिया दादा थोड़ा कुंभ जाना है ना, तो कुंभ से पहले मतलब कुंभ से आने के बाद खाऊंगा, अभी कुंभ में स्नान करना है ना, तो अभी जा रहा हूँ पाप धोने के लिए, अभी और क्यों पाप भरा। तो ये बोल के मैंने फिर टाल दिया। वो लोग भी एकदम अरे कुंभ जाएगा, मैं बोला हाँ। तो फिर मैंने ना, चलो मैं बोला चलो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया था ना इंस्टाग्राम पे कि 150 साल बाद, 150 साल बाद, 150 साल बाद अगर ये नहीं किया ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ऐसा मेरे मन में आ गया भाई, अगर ये नहीं किया तो ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, मतलब कुछ उखाड़ा नहीं, ऐसा कुछ, मतलब ज़िंदगी रहे ना रहे दोबारा, ऐसा करके फीलिंग आ गया, एकदम पूरा हाइप क्रिएट हो गया मेरे मन में कि भाई जाना तो है, कुछ भी करके एकदम जाना है, जाना है, जाना है। तो मैं बोला हाँ, लाइफ टाइम एक मेमोरी बन जाएगा कि हाँ मैं हूँ अपने घर में एक बंदा, जो मैंने किया ऐसा 150 साल में और कोई कर नहीं पाएगा, ऐसा मतलब लाइफ में वन टाइम अचीवमेंट। तो मैं ये बहुत सारा सोच के गया, मतलब अब मैं सोचा कि ठीक है, सब ढूंढता हूँ किस किस को, कौन कौन जाएंगे, क्योंकि अकेले तो मैं कभी गया नहीं, सोलो ट्रिप मैंने किया नहीं। तो मैं ढूंढ रहा था सबको, सबको बोल रहा था कि मेरे पीजी में बहुत फ्रेंड्स थे, क्योंकि जनरल से ज़्यादा सब जॉब करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। तो मैंने सबसे पूछा कि भाई चलेंगे कुंभ में। तो सबसे पहले तो ट्रेन कुछ नहीं, सेकंड भीड़ है बहुत, डर लग रहा है, तीसरी चीज़ ऑफिस में छुट्टी नहीं देंगे, सबका कुछ ना कुछ बहाना था, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया सबसे पूछने का, मतलब जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे सबको पूछा, कोई जाने के लिए रेडी नहीं, उससे कोई नहीं। फिर मैंने जिसको मैं साल में एक बार कॉल भी नहीं करता, बस जानता हूँ, उनको ही मैंने कॉल किया कि भाई चलें कुंभ चलें, किसी का कोई रिस्पांस नहीं। मैं फिर परेशान, क्या मैंने फिर बोला चलो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ अचानक से, हाँ, मेरे ऑफिस में एक बंदा काम करता है, कृष्णू नाम का, सुपरवाइज़र है। तो उसका एक फ्रेंड है, वो टिकट बुक करता है, ठीक है, मतलब ब्रोकर टाइप, एजेंट टाइप का है। तो उस पता नहीं क्या हुआ, उसका बात हुआ मेरे सामने, तो मैंने बोला भाई देखो सब पूछो कुंभ का टिकट मिलेगा क्या। तो उसने बोला कि हाँ मिल जाएगा, किस डेट का चाहिए, जिस डेट का चाहिए उससे पहले बोलना, तत्काल में वो मारेगा, वो भी एसी का होगा टिकट, स्लीपर वगैरह कुछ नहीं। तो मैं तो एसी में ट्रैवल करता नहीं हूँ भैया। बोला हाँ चलो कहीं का तो टिकट मिलेगा। तो क्या हुआ कि मैं बोला उसको ठीक है मैं आपको बताऊंगा।
तो उसने मुझे कॉल भी किया था एक दिन रात में कि दिव्यांश ऐसा ऐसा बताइए सर कि आपको कौन सा टिकट चाहिए, मुझे बता दीजिएगा 1-2 दिन पहले, मैं उसको टिकट आपको करके आपका जितना टिकट का प्राइस होगा प्लस 500 रुपये लूँगा अपना ब्रोकरेज चार्ज, ठीक है, वो अपना चार्ज लेगा 500 रुपये। बोला ठीक है। तब मुझे पैसा भी मतलब अच्छा खासा था, उतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि अच्छा खासा ये फ्रीलांसिंग चल रहा था। तो मैं बोला ठीक है चलो करेंगे। लेकिन साइड में अब देखेंगे तो कोई बंदा रेडी नहीं है जाने के लिए, मैं अकेले रेडी हूँ। तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि सोलो ट्रिप कभी किया नहीं, ऊपर से कुंभ में जाना है, बाप रे बाप, जो 150 साल बाद आएगा। बहुत ज़्यादा डर लगा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा ना प्लान जो था वो था शिवरात्रि वाले जाने में, मतलब लास्ट वाले जाने में, कि लास्ट वाले जाएंगे दोनों निपट जाएगा, शिवरात्रि भी हो जाएगा और शिवरात्रि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं लास्ट में जो 26 को आई थिंक था महाशिवरात्रि ना, क्या बोलते हैं उसको। तो 26 वाले को मेरा वो था कि दोनों निपट जाएगा तो उसमें जाते हैं 26 को। तो मैंने यही सोच के रखा था कि तब तक देखते हैं कुछ और हो सकता है जुगाड़ के नहीं, तो यही करके रखा था। फिर ना मैंने इंस्टाग्राम रील्स देखा, फिर वही इंस्टाग्राम आ रहा है कि इंस्टाग्राम में रील्स देखा कि मौनी अमावस्या आ रहा है। तो इस दिन ही इस दिन बहुत ये बहुत मेन है, ये जो आ रहा है, एक ये महीना और एक शिवरात्रि वाला महीना। तो ना हाँ, मेरे बीच में एक मोहन नाम का बंदा था, तो उसके साथ मैंने प्लान बनाया। उसको वो भी जाने वाला था, ठीक है, वो गया भी था, वो भी फनी एकदम है। तो उसका ना प्लान 11 तारीख वाला था, मतलब 11 फरवरी के था, नहीं 11 फरवरी था, हाँ 11 फरवरी ही होगा, हाँ 11 फरवरी ही होगा, मुझे डेट एकदम याद नहीं है तो मैं एकदम रिसर्च करके बताऊँगा फिर से। तो 11 का था, मतलब वो सेकंड लास्ट था, सेकंड नहीं थर्ड लास्ट था शायद उसका। तो लेकिन उसका ना उसका प्लान अजीब था बहुत। वो ना जनरल में जाता, ठीक है, तो टिकट कोई कंफर्म नहीं, जनरल में जाता, जनरल में आता, उसका अलग से बहुत सारा, उसका 1 वीक का प्लान था पूरा, मतलब पूरा यूपी घूमने का। तो वो ऐसे घूमते रहते, सोलो ट्रिप वो करते रहता है। तो उसका भी प्लान था, मैंने सोचा कि उसी के साथ कर लेता हूँ, लेकिन देखा कि उसका प्लान भी अलग है, उसका डेज भी बहुत है, मेरा ऑफिस इतना छुट्टी भी देगा भी नहीं, मुझे लेना भी नहीं है इतना छुट्टी। तो मैंने फिर मन ना चाहते हुए भी मैंने उसके साथ कैंसिल, मैंने सोचा एक बंदा तो मिला है उसके साथ कर लेता है, लेकिन फिर उसके साथ भी छोड़ दिया क्योंकि उसका क्राइटेरिया अलग ही था, वो अलग ही बंदा है, वो आइटम है पूरा। तो फिर क्या किया मैंने, उससे पहले मौनी अमावस्या था, उसके बारे में हाइप देखा कि ये बहुत मेन है, इसमें लोग जो साधु संत होते हैं वो चले जाते हैं इसके बाद। तो मैंने सोचा कि जाते हैं इसमें ही जाएंगे, इसी में जाएंगे। और मौनी अमावस्या के 3-4 दिन पहले, शायद हाँ 4-5 दिन पहले, वो मुझे याद आया कि हाँ इसी में जाना है। मैं लेकिन डर भी था कि भाई टिकट होगा कि नहीं होगा इसमें। तो मैंने ना फिर उसको कॉल लगाया एजेंट को, मैंने बोला भैया देखो मुझे इसमें जाना है, मौनी अमावस्या में जाना है, तो उससे 1-2 दिन पहले का टिकट देखो, ठीक है। तो आई थिंक 29 को था, तो 27-26 का टिकट देखो आप। तो उसने देखा, बोला कि ठीक है हो जाएगा 3rd AC में टिकट हो जाएगा। तो फिर मैं क्या किया, मैं बोला ठीक है टिकट बुक करो। तो टिकट उसने बुक करके मुझे भेज दिया। अब टिकट जब ही भेजा ना, मैंने उसको पेमेंट तो वैसे पहले ही कर दिया था, टिकट भेजा ना, टिकट देख के मुझे डर आने लगा, बहुत ज़्यादा डर हो गया भाई, अकेले जा रहा है। मुझे तब दिमाग खुला कि मैं अकेले जा रहा हूँ मैं उसमें क्योंकि नंबर लिखा था ना, एक ही पर्सन है उसमें, मैं देख रहा हूँ मैं अकेला, ऊपर से सोलो ट्रिप, ऊपर से 150 साल वाला है, ऊपर से कुंभ, मतलब हम लोग के घर में बोलते थे कि कुंभ में खो गया भाई वाला, बिछड़ा वाला, वैसा टाइप का कहानी सुनता था। तो मुझे इतना डर था उसमें कि इतना करोड़ों इंसान आ रहा है, प्लस इंस्टाग्राम पे देखते इतना भीड़ कौन खो रहा है, ओहो बहुत ज़्यादा डर हो गया था। मैं क्या किया, डर तो था। फिर मैं कहीं लोकल ट्रेन से गया था, ठीक है, लोकल ट्रेन से शायद गंगा स्नान, गंगा आरती में ही देखने गया था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं हावड़ा से ना आ रहा था अपने घर, मुझे बहुत ज़्यादा डर था, मैं शिव जी को प्रे कर रहा था कि प्रभु मुझे आप बुला रहे हैं लेकिन बहुत डर लगा, मैं क्या करूँ। मैं ना अचानक से मेरे माइंड में आ गया ट्रेन में ही बैठे बैठे कि अरे क्या यार, इतना क्यों डर रहा है, इतना डर रहा है तो मत जाओ ना, इतना डर के फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसा कुछ आ गया ना कि लग रहा है कि मतलब दिमाग में आ रहा है कि हाँ शिव जी तो हैं, वो तो हर जगह हैं, मतलब यहाँ पे भी हैं, कोलकाता में भी, यूपी में भी, उन्हीं के यहाँ तो जा रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता है कुछ।
मतलब अब वो ऐसा आ गया ना माइंड में कि यार तुम इतना डर क्यों रहे हो, ऐसा बहुत एकदम बहुत कुछ चीज़ें माइंड में चलने लगी। उसका कंक्लूजन एक ही था कि जो होगा देखा जाए। मेरे पास वीडियो है, मैं शेयर करूँगा। मैंने तब रिकॉर्ड किया था कि भाई ये कुछ अजीब सा हुआ है तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैंने ना ट्रेन से उतर के ही स्टेशन पे ही एक वीडियो बना लिया, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा, इसलिए मैंने क्या एक वीडियो बना लिया, उसमें मैंने बताया कि क्या क्या हुआ था। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अगर होगा तो लिंक दे दूंगा, ताकि मैं अगर फ्यूचर में मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो मैं खोल पाऊँ। तो उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे मतलब मेरा माइंड ही एकदम चेंज हो गया। तो मैंने उसी टाइम सेम टाइम मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि यार देख, मैं इतना टेंशन में था, मुझे डर था, लेकिन अभी देख सडनली कैसा क्या चीज़ इससे एकदम सीन चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। विद इन 5 to 6 मिनट्स में सारा चेंज हो गया। मैं ट्रेन से उतरने वाला था तभी ये सब चेंज हो गया। तो मैं डर तो ख़त्म हो गया मेरा पूरा। ठीक है, घर पीजी आया, पीजी आने के बाद ठीक है, फिर दोस्त लोग बात कर रहे हैं मेरे से ये वो, फिर मेरा डर स्टार्ट हो गया कि सब इतना कुछ बोल रहे हैं, भूल जाओगे ये वो, सोने का दिक्कत होगा वहाँ पे। हाँ, ये भी मेन वो था कि वहाँ पे रहने का पूरा दिक्कत प्रॉब्लम होगा, खाना पीना में प्रॉब्लम होगा, ये वो बहुत कुछ बोला उन्होंने कि रास्ता वगैरह ये वो बहुत चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। डर की हालत ख़राब मेरा। लेकिन फिर अब टिकट तो हो गया भैया, अब तो जाना पड़ेगा। तो यही सोच सोच के जा रहा था। प्लस अभी मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि मेरा रिटर्निंग टिकट नहीं है, क्योंकि उसने बोला था कि रिटर्निंग टिकट तभी होगा, एक दिन पहले होगा। मतलब वो वाला अपना वो तत्काल टिकट तो एक दिन पहले होता है ना। तो वो भी मेरा डर था कि भाई अभी रिटर्निंग तो हुआ नहीं। मैंने बोला ठीक है, जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं ना गया, ठीक है। मैं डेट मुझे फिर से याद नहीं है। जैसे अगर 27 को ही अमावस्या होगा, सॉरी वो मौन अमावस्या, तो मैं गया हूँगा उस 1-2 दिन पहले। हाँ, 1-2 दिन पहले गया हूँगा, पक्का 2 दिन पहले गया हूँगा, क्योंकि मैं प्लान बना लिया था। तो ना मेरा टिकट यहाँ से हुआ था कहाँ का, एक जगह का हुआ था, ठीक है। तो मैंने उसी के हिसाब से प्लान, क्योंकि फाइनल वहाँ प्रयागराज तक का टिकट नहीं मिला मुझे। जो एजेंट ने बनाया उसने इसी कुछ एक जगह तक बनाया था। तो उस जगह पे गया मैं, उसके बाद मैंने वहाँ से भी टिकट बुक कर रखा था प्रयागराज का, ठीक है। वो कि सुबह अगर मैं वहाँ पर रात में 1 बजे पहुँचा उस स्टेशन पे, तो उसके बाद 4 बजे नेक्स्ट मेरा दूसरा ट्रेन था प्रयागराज का, ठीक है, प्रयागराज का था ट्रेन। तो मैंने क्या किया कि मैं बोला इतना, मैंने बुक भी कर लिया था 4 बजे वाला। तो लेकिन मैंने क्या किया, इतना टाइम यहाँ पे स्टेशन पे क्या करूँ, तो मैं कुछ ढूंढने अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था। मुझे लगा बस वगैरह कुछ सुबह जाएगा, 1 बजे रात, सुबह 1 बजे की बात है, रात ही था पूरा। तो मैंने फिर चेक किया, मैंने देखा कि ऑटो वगैरह जा रही है वाराणसी, ठीक है, बनारस, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा लगेगा जाने में। मैं बोला चलो बनारस चलते हैं, क्योंकि मैं भी घूम लूँगा वहाँ पे, वो काशी विश्वनाथ वगैरह। तो मैंने फिर ऑटो में बैठा, ऑटो में बैठ के गया, फिर ऑटो में बैठ के गया काशी विश्वनाथ, ठीक है। वही मुझे घुमा के दिया, कहीं पे और घुमा दिया था। मैंने उसको कुछ और बोला था, वो घुमा के कहीं और मुझे छोड़ दिया। फिर वहाँ से थोड़ा पैदल चला 5 मिनट। 5 मिनट चलने के बाद मुझे यहीं से मैं पूछ के गया था, एक मेरे दोस्त है उससे, तो वो बोला था कि काशी विश्वनाथ से पहले आपको काल भैरव वाले मंदिर में जाके परमिशन लेना पड़ता है, वो काल भैरव से, कि काशी विश्वनाथ में मतलब ऐसा मान्यता है कि पहले आपको जाना चाहिए काल भैरव में। मतलब ठीक है, जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से दूरी मतलब पास पास में ही है, तो मैं चलने लगा। मैं ऑटो से उतर के जा रहा हूँ, मैं काल भैरव जा रहा हूँ। मैं काल भैरव के जा रहा हूँ, रास्ते में ही मुझे काशी विश्वनाथ दिखा। वहाँ पे इतना बढ़िया उसका गेट ही देख के मैं खुश हो गया कि इतना बाप रे बाप, ऊपर से रात का टाइम था, पूरा चमक रहा है एकदम बढ़िया। तो मैं देख के एकदम खुश हो गया। भीड़ भी नहीं था, मतलब भीड़ तो था भाई, भीड़ तो था, मतलब उतना नहीं था जितना मैं वीडियो में देखा था, उतना भीड़ नहीं था। तो मैंने सोचा कि अरे काल भैरव जा रहा हूँ, सोचा यहीं पे लाइन अगर लगा लूँगा तो मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर मैंने बोला नहीं, जो जो बताया है, जो मुझे पता है, जो रूल है उसी को फॉलो करते हैं, कि अपना दिमाग नहीं लगाते, जाते हैं वहीं पे। तो मैं ना फटाफट गया काल भैरव मंदिर में, वहाँ पे लाइन में लगा दी। वहाँ पे मंदिर भी नहीं खुली हुई थी अब तक, और ज़्यादा लाइन भी नहीं थी। तो मैंने जूता खोला, जूता खोलने का जल भर लिया, जल भरने के बाद जल खरीद लिया, प्रसाद ले लिया, थोड़ा सा प्रसाद नहीं लिया था, हाँ जल ले लिया। फिर मैंने वहाँ पे लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में खड़ा होने के बाद मैंने कुछ वो सुना यूट्यूब पे काल भैरव क्या मंत्र वगैरह, ठीक है, लाइन में सुना। फिर करते करते मुझे 1-2 घंटा हो गया, 6-7 बज गया होगा वहाँ पे।
आरती वगैरह करके, मतलब आरती था, आरती कंप्लीट होने के बाद मैं गया, वो दर्शन किया, दर्शन करने के बाद फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद प्रसाद लिया, चप्पल वगैरह जो जूता था वो पहना, फिर मैं निकल गया। फिर हमारी लिस्ट में दूसरा मंदिर था, वो था गणेश जी का। देखा, छोटा गणेश या बड़ा गणेश ऐसा करके था, बगल में ही था वो भी। तो उस पे गया, वहाँ पे गया, वहाँ पे खाली मंदिर था, वहाँ पे 2-3 मिनट लगाऊंगा, 2-3 मिनट लगा के फिर वो वहाँ से वापस। अब मेरा मेन प्लान, अब तो मेन था वो अपना काशी विश्वनाथ। अब जैसे ही उस रोड पे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ काल भैरव वाले मंदिर से ही उसका लाइन शुरू हो गया, काशी विश्वनाथ। मैंने बोला गलत लाइन होगा, मैं गया एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, मैं देख रहा हूँ वही लाइन है, पूरा एकदम रोड रोड तक आ गया। मतलब इतना लंबा लेन, इतना लंबा, मैं मतलब उसमें 4-5 किलोमीटर तो मैं चल गया हूँगा लाइन में ही, इतना लंबा लाइन था। तो मैंने सुबह सुबह 8 बजे लाइन दिया, लाइन में खड़ा हो गया मैं 8 बजे। और लाइन में चलते मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा टाइम हो गया 2 बज गया था। और उस दिन मैं फास्टिंग भी किया हुआ था, निर्जला था शायद, विदाउट वाटर। तो मैंने फास्टिंग भी किया हुआ था। तो मैं देखता हूँ कि करते करते मुझे घुसते घुसते 2 बज गए। फिर मैंने फ़ोन दिया, कहीं पे रखा, जूता चप्पल रखा, पर्स रखा। फिर मैं एंट्री लिया, एंट्री करने के बाद मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। तो मैंने फटाफट किया, आई थिंक 10 मिनट रुका हूँगा, 10-15 मिनट मैक्सिमम। 10 मिनट रुक के फिर मैंने पूजा वगैरह किया। फिर अभी वहाँ पे ना अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मुझे चढ़ाना था, साड़ी था, मतलब कुछ प्रसाद था, प्लस कुछ सिंदूर वगैरह, बिंदी वगैरह था, तो मुझे वहाँ पे चढ़ाना था। लेकिन मैं रास्ता भटक गया वहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर, इतना बहुत बड़ा मंदिर, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा मंदिर है वो। तो मैं, इतना भीड़ भी है, कहाँ से घुस, क्योंकि एक बार आपको फ्लो में टूट गया ना, तो आपको फिर से उसमें मतलब गलत से घुसने, मतलब दूसरे साइड से घुसने नहीं था, आपको फिर से वो फ्लो पूरा पूरा करना होगा। तो मैं पुलिस वगैरह से पूछा कि मैं जा सकता हूँ, तो बोले नहीं, आपको इधर से घूम के आना पड़ेगा। तो मैं घूम रहा था, तो मैंने क्या किया ना, मैं एक रास्ता में घूम गया, उसी में 4 बार घूम लिया कि मैं रास्ता अन्नपूर्णा माता का मंदिर जहाँ है वहाँ से जाऊँगा। मैं 4 बार घूम लिया, मुझे रास्ता नहीं मिला, बोला छोड़ो अब नहीं होगा मेरे से। तो मैंने फिर एक पंडित जी से पूछा कि, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है कि मैंने अन्नपूर्णा माता को नहीं चढ़ा पाया, तो मैं इनका क्या करूँ ये सामान का। तो उन्होंने बोला कि बाकी चीज़ें पानी में डाल दो, एक चीज़ वो जो है मूढ़ी वगैरह पानी में डाल दो, सब कुछ डाल दो, या फिर गाय को खिला दो। तो बोला ठीक है, मैंने बैग में पैक किया, मैं गया, जूते चप्पल लिया, फिर वहाँ से मैं निकल गया काशी, घासी घाट, वो जो घाट था ना, काशी घाट, हाँ काशी घाट था, वो बगल में ही है विश्वनाथ टेम्पल के। तो मैंने उसमें घुस गया, उसमें लाइन नहीं था। फिर घुस गया तो मुझे रास्ते में ना एक संत मिले, थे। वो ना एकदम एकदम बढ़िया थे। वो कैसे इतने बढ़िया थे, और एकदम खुश थे एक तो, ठीक है, वो शायद नेपाल साइड के होंगे कुछ। तो एकदम खुश थे, प्लस वो ना रास्ते में जा रहे थे, जितने भी जानवरों को मिल रहे थे ना, उनसे वो बात कर रहे थे, ऐसे से एकदम हंस के एकदम बात कर रहे थे उनसे। मैं देख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैं जानवर लोगों से अच्छा, जानवर नहीं, मतलब कुत्ते बिल्लियों से अच्छा मुझे लगता था, मेरा मतलब अच्छे थे, अच्छे लगते हैं। तो मैं देखा, मैं बहुत खुश हो गया, मैं बोला कि बात करूँगा, मतलब कुछ तो सीखूंगा, ऐसा कि अकेले हूँ, चलो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, देखते कुछ पता चलता है कि नहीं। तो मैं बोलता हूँ बाबा प्रणाम, ठीक है। ऐसा बोला। वो मुझे देख के ऐसा हंस के चले गए वापस, चले गए। मैं बोला भैया आओ, नहीं पूछो, कुछ बोल देंगे मुझे तो कुछ हो जाएगा, नहीं। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी जा रहे, घाटी जा रहे, मैं भी घाटी जा रहा हूँ। मैंने बहुत सुना था, बाप रे, सुन के ही मैं गया था कि अरे जाऊँगा तो मतलब यहाँ पे 24 घंटा चलते रहते हैं लाश वगैरह, ये वो। बोले चलो देखते हैं। अब देखते देखते जा रहा हूँ, अब रास्ते में था, अंदर नीचे उतर रहा था घाट पे, देख रहा हूँ इधर से एक बॉडी आ रही है, हल्ला करते करते रास्ते में। मैं बोला बाप रे बाप, अजब है यार, ये तो सही में है। तो मैंने वहाँ पे प्रणाम वगैरह किया, मैं गया घुसा, देखा इतना ज़्यादा, मतलब पुराना है, मतलब इतना ज़्यादा, मुझे डर भी एक तरीके से होने लगा। ऐसा चीज़ इतना बड़ा लेवल पे हो रहा है ये सब, मतलब इतना पुराना है वो मंदिर सब, वहाँ का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो अजीब सा फील आ रहा है, मतलब इतना पुराना, मतलब इतना बड़ा लेवल पे, इतना पुराना लेवल पे ये सब हो रहा है, इतना बढ़िया। ओहो, वो बहुत अच्छा, मतलब अजीब उसका जो फीलिंग था ना, मैं कैसे बताऊँ, इतना अजीब लग रहा था वहाँ पे कि नॉर्मल मंदिर जैसा नहीं था। वहाँ पे मंदिर कुछ नहीं, अजीब ही था वहाँ पे, बहुत कुछ अजीब था। स्ट्रक्चर सब इतना पुराना था, प्लस इतना दूसरे लेवल पे था वो सब स्ट्रक्चर, जो मंदिर का स्ट्रक्चर था
प्लस इतना ज़्यादा लेवल पे वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कैसा था लेकिन फीलिंग इतना अजीब इतना अजीब इतना अजीब। मैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। मतलब वैसा आज तक कहीं पे और पे फील नहीं किया मैं। कोलकाता में भी एक है शमशान घाट की वो भी नीम तल्ला करके है कि वो भी बहुत बड़ा है, कोलकाता का वन है, नंबर 1 है। तो वहाँ पे मेरा प्लान था जाने का, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से नहीं गया मैं ना। बीच इसमें ये इसका मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब जाने का रीज़न यही था कि मैं मेरा ना कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, ठीक है। तो मैं मतलब ज़्यादा सोचने लगता हूँ मैं, ऐसा कुछ है मेरा, ठीक है। तो मैं मतलब दिमाग मेरा थोड़ा सा पगलेट टाइप का है, ठीक है। तो मैं कुछ ज़्यादा सोचने लगता हूँ। तो मैं ना शांति 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 में देखेंगे एक्सपीरियंस करें शांति कैसा होता है। तो मैंने फिर बात किया, तो मुझे पीजी का ऑनर ने बोला कि सबसे शांति तुमको शमशान घाट में मिलेगा, वहाँ जाओ। मैंने फिर एक फ्रेंड है मेरी, उससे बात की, जिस फ्रेंड के साथ मैं अभी तक बात कर रहा हूँ जिसका, उसी के साथ मैंने बात की कि भाई यहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखते शांति। वो भी भोले बाबा की वक्त है, तो बोले हाँ ठीक है जाएंगे जाएंगे। मैं बोला ठीक है जाएंगे। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि कभी तो जाएंगे, पक्का जाएंगे। तो ठीक है संडे को जाएंगे। अब संडे आ रहा है, कल संडे आ, सैटरडे रात में, सैटरडे रात में मैं बोल रहा हूँ अरे चले तो जाएंगे, फिर आके नहाना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा। फिर इसलिए हमने कैंसिल कर दिया प्लान कि अरे ये वो, हमको डर डर नहीं लग रहा था, लेकिन ये था कि अगर कोई पीछे पीछे आ गया तो क्या होगा, ये वो कुछ चीज़ें थी। लेकिन मेन जो रीज़न था नहीं जाने का वो था कपड़ा धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, इतना कुछ रिचुअल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा तामझाम है। तो उसने बोला हाँ ये बात तो ठीक है नहीं जाएंगे। तो मैं था काशी घाट में, तो घाट में था वहाँ पे। फिर मैंने एक पंडित जी को पकड़ा, पंडित जी को मैंने बोला कि सामान में रख दूँ यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मुझे लगा ही था कि वो कुछ पैसा तो डिमांड करेंगे, तो उन्होंने बोला पूजा करवाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है कितना लगेगा, बोले 500 रुपये। मैं बोला स्टूडेंट हूँ यार, मुझे 100 रुपये में करवा दीजिए। तो ठीक है 101 रुपये दे देना, आ जाओ रखो, जल्दी रखो सामान, जाओ नहा के आओ। तो मैं गया अंदर में नहाने के लिए, ठीक है। अभी नहाने के लिए गया मैं मुझे स्विमिंग वगैरह कुछ नहीं आता, मैं नदी में नहाता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे नहाते हैं, ठीक है। तो मैं गया, मैं देख रहा हूँ लोगों को डुबकी मार रहे हैं, ऐसे पकड़ के डुबकी मार रहे हैं, ठीक है चलो ऐसे करेंगे। तो मैं टॉवल पहन के गया और मैं सोचा डुबकी मारूँ। तो मैंने क्या किया, ऐसे करके ना, मेरा फास्टिंग भी था उस दिन, ठीक है। मैं ऐसे करके अंदर डुबकी मारा, मैं नाक भी खुल गया, मुँह भी खुल गया, मैं पूरा पानी अंदर चला गया। फिर मुँह उठाया, मैं बोला अरे मेरा तो फास्टिंग था, तो मेरा तो फास्ट ब्रेक हो गया, मैं पानी चला। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, प्रभु है, शिव जी ऐसा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसा हुआ, फिर मैं आके पूजा वूजा करा। लेकिन अभी फिर मैं बाद में सोचा कि अरे उसमें तो बॉडी वगैरह का राख वगैरह रहता, सब मेरे मुँह में चढ़ा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, शिव जी हैं वो कर देंगे सब कुछ। मतलब यही सोच के फिर मैं आया, पूजा करवाया। पूजा करवाने के बाद कपड़ा वपड़ा पहन के बोटिंग करना था, हाँ बोट लिया, 200 रुपये पड़ा हुआ उसका। तो बोट लिया, बोट से इस घाट से उस घाट से फिर रिटर्न इस घाट, मतलब घुमा दिया मुझे पूरा। तो मैंने रिकॉर्डिंग भी किया था, मैं दिखा दूँगा। तो मैं आ गया वापस आने के बाद फिर मैं निकला। निकलते निकलते मैं रुद्राक्ष की माला लिया, एक जो बात किया था वो लिया एक। फिर वो लेने के बाद मेरा नेक्स्ट अब जो प्लान था वो सीधा अब जाना था मुझे प्रयागराज, ठीक है। क्योंकि अगले दिन था अपना मॉर्निंग आवर्स से, ठीक है। तो मुझे मेरा प्लान था सुबह 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में मुझे स्नान कर देना, वहाँ पे स्नान कर लेना। तो मेरा अभी ये सब करते करते आई थिंक टाइम हुआ होगा 3-4 बजा होगा, ठीक है, 3-4-5 ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं निकल गया स्टेशन, वाराणसी स्टेशन की, कि स्टेशन से जाएंगे ट्रेन से। और मैंने यहीं से टिकट बुक कर लिया जनरल का, क्योंकि भाई और कुछ टिकट तो मिलने वाला है नहीं। तो मैं जनरल में जाएंगे। तो मैं गया, अब मैं स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ट्रेन आए जा रहा है, इतना लोड, खिड़की पे आदमी पकड़ के लटका हुआ है, ऐसा हाल है। मैं बोला ठीक है अकेला हूँ ना यार, टेंशन की, मैं घुस जाऊँगा अंदर, घुस के एकदम खड़ा हो जाऊँगा। मैं बैग था, एक ही बैग था सिंगल, कि ये पीछे वाला। तो मैंने क्या बोला खड़ा हो जाऊँगा, ठीक है, मेरा लेट हो रहा है यार, तो खड़ा हो जाऊँगा। मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन डर भी लग रहा था कि भाई ऐसे इतना 3-4 घंटा का सफ़र है, ऐसे कैसे करूँगा। कोशिश किया, कहीं नहीं हुआ। मैं फिर कर रहा हूँ, एसी में भी लोग घुस रहे हैं, एसी में सोचा एसी में घुस जाता हूँ, एसी में भी हालत बहुत बेकार। ऐसा हालत था वहाँ पे, मेरा देख के रोना आ गया कि जिनका एसी कंफर्म था, फैमिलीज़ वगैरह थी, बच्चे वगैरह थे, जिनका टिकट कंफर्म था, वो भी नहीं घुस पा रहे थे, क्योंकि ये
सिविक सेंस नहीं है इंडियंस के पास, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी इंडियन। तो वो ना पूरा एकदम लोड हो रखे हैं, एकदम सामान जैसे लोड हो रखे हैं, पकड़ के गेट ही पूरा लटक के रखे। वो बेचारे रोड है, उनका टिकट है लेकिन वो घुस नहीं पा रहे, क्या करें। उनका ट्रेन भी चला गया, वो भी रह गए बेचारे, कुछ कर नहीं पाए। मुझे देख के बहुत बुरा लगा, तो मैं बोला कि नहीं ऐसा एसी वगैरह में नहीं जाएंगे, जनरल में ये होगा तो जाएंगे। अब लेकिन जनरल में तो भैया कुछ होने का है नहीं। ऐसे वेट के ये करते करते मुझे 7-8 बज गया वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे बज गया। फिर वहाँ के एक लोकल वाराणसी के ही मैं सब बात करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे एक लड़का था, 2 लड़के थे, उनसे बात किया। तो उनसे बात करने को पता चला बस भी जाता था, वो भी सेम हालत था कि वो भी घुस नहीं पा रहे थे। मैं उन्हें बोला भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, चलते हैं बस से। बस में गए, बस में वहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे बस में गए, मतलब बस देखने के लिए गए। बस देखने के लिए वहाँ पे जा रहे लोग कीड़ा मकोड़ा के जैसे बस में चढ़ रखे हैं कंडक्टर को उधर फेंक दिया कहीं पे, वो भी नहीं घुस पा रहा अंदर, ऐसा सिस्टम। ओ हो बाप रे, देख के ही हालत खराब। मैं बोला लेकिन ट्रेन से तो नहीं जाएंगे, बस से ही जाना होगा। फिर बस से ही वेट करते करते वो भी आधा घंटा वेट करना पड़ा, इतना आ रहा है, ख़त्म हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से एकदम भर के आ रहा है। आदमी लोग को पता चल गया वहीं से बस स्टार्ट है, तो वहीं पे जा रहा है, भर के आ रहा है। फिर ना एक कंडक्टर था, दारू पिया हुआ था, ठीक है, उसने गलत जगह बस लगा रखा था। वो अपने स्टैंड में बस नहीं लगा रहा था, कुछ दारू पिया हुआ था दोनों ने, बस ड्राइवर ने और उसने, तो उसने गलत जगह पार्क कर रखा था गाड़ी। तो हम लोगों ने ना चाय की दुकान पर से बात किया, वो लोकल जो बंदा था ना, वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात किया उससे कि, तो उससे पता चला कि गाड़ी वहाँ लगा हुआ है, वो अब खुलेगी, ठीक है। तो हम लोग लेकिन ये भी सोचे तो दारू पिया हुआ है, किस गाड़ी वाड़ी पलटा उल्टा देगा तो मैं बोला लेकिन अब कुछ ऑप्शन नहीं, जाएंगे, जाना होगा। तो हम लोग ने जाके इस बस में बैठ गए। अब बस में उसमें जाने हम लोग के बगल में जो भी था सब सुन लिया कि वहाँ पे बस लगा हुआ, सब दौड़ गया उसके बस के पीछे उसमें बैठने के लिए। अब बस में बैठने के लिए हम लोग गेट में हैं, गेट पे सब घुस रहा, हम लोग 3 बंदे हैं, मैं और एक और बंदा घुस गए अंदर, और तीसरा बंदा ने अपना बैग फेंक दिया अंदर, वो घुस ही नहीं पाया फिर हम लोगों ने उसका एक मतलब एक रो में 3 सीट था, तो अच्छा है, तो हम लोगों ने उसको घुसाने के बाद फिर बैठ के फिर अब डर हो रहा है कि भाई 30 किलोमीटर पैदल, 20 किलोमीटर पैदल चलना होगा। हम लोग फिक्स करके गए थे स्टेशन से कि भाई चलना होगा, इसलिए चलो, अगर चल सकते हो तो बस में चलो, ठीक है। तो हम लोग यही सोच के, मैं बोला हाँ चलेंगे, इतना कुछ किया, चलेंगे। फिर हम लोग प्रयागराज गए बस से। बस भी हम लोग को ज़्यादा मतलब 20 किलोमीटर नहीं चलना पड़ा, हाँ 20 किलोमीटर चलना पड़ा होगा। रोक दिया हम लोग को हाईवे पे ही, हाईवे से हम लोग चलना पैदल, ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात का टाइम था, हाँ रात का टाइम था। रात में हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, चलते बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई कि कभी ठेला पे बैठ के चले गए, कभी पिकअप पे 50 रुपये लिया, पिकअप पे चला गया, थोड़ा दूर कर दिया, ऐसा करके फिर हमने चाय पानी नाश्ता करते जा रहे। मेरा मेन एम था कि 4 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है। तो करते करते गया, करते करते जा रहा हूँ। फिर जाते जाते ना वहाँ पे रास्ता का कुछ लफड़ा था वहाँ पे, कि रास्ता ना, क्योंकि इतना उस ना मौनी वर्षा के दिन बहुत कुछ घटना हो रहा था, तो उसके लिए ना बहुत कुछ बंद कर रखा था। तो मैं आपको वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा टाइम हो गया, मुझे खाना बनाना भी, ऑफिस जाना है। तो मैं बाकी चीज़ें बाद में शेयर करता हूँ। बाय।